महाभारत। कर्ण से कैसे हो गई थी गोहत्या। वो 3 श्राप जो युद्ध में अर्जुन के हाथों उनके वध का कारण बने। क्या अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में किया था महारथी कर्ण का वध? क्या कर्ण को मिले 3 श्राप ने उन्हें महाभारत के युद्ध में कमजोर बनाया? क्या भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने चलाया था निहत्थे कर्ण पर बाण? महाभारत में भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य के बाद कर्ण कौरवों की ओर से एक ऐसे महारथी थे जो अकेले अपने दम पर युद्ध के नतीजे को बदलने का दम रखते थे। अर्जुन को भले ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है, लेकिन कर्ण भी उनसे कहीं पीछे नहीं थे। हालांकि कर्ण को मिले 3 शाप ने युद्ध में उन्हें कमजोर कर दिया और अर्जुन ने उनका वध किया। दरअसल युद्ध के बीच ही कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया। कर्ण जब उस पहिए को निकालने में व्यस्त थे, तभी अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहने पर बाण चलाकर कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। कर्ण को मिले थे 3 श्राप। धरती माता का श्राप। कर्ण का पूरा जीवन संघर्षों से भरा रहा। माता कुंती ने उन्हें जन्म दिया, लेकिन अविवाहित होने और समाज के लोक लाज के कारण उन्होंने नवजात बच्चे को नदी में बहा दिया। कर्ण बाद में रथ चलाने वाले के घर पले और बढ़े, और कर्ण को पहला श्राप धरती माँ से मिला। एक कथा के अनुसार एक बार एक बच्ची दूध लेकर जा रही थी, तभी रास्ते में वह गिर गया और जमीन पर बिखर गया। बच्ची को डर लग रहा था कि उसकी माता अब उस पर बहुत क्रोध करेगी। कर्ण ने ऐसे समय में उसकी मदद करने की सोची। कर्ण ने अपने बाणों से पृथ्वी के उसे हिस्से को ऐसा मोड़ा कि पूरा दूध वापस बच्ची के बर्तन में समा गया। इस प्रक्रिया में हुए असहनीय दर्द से धरती माता बहुत नाराज हुई और कर्ण को शाप दिया कि वह युद्ध में अहम मौके पर उसका साथ नहीं देंगी और उनके लिए और मुश्किलें खड़ी कर देंगी। महाभारत के युद्ध में ऐसा ही हुआ और ऐन मौके पर उनका रथ धरती में फंस गया। गोहत्या के कारण ब्राह्मण ने दिया शाप। कर्ण एक समय शब्द भेदी बाण का अभ्यास कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक जंगली जानवर समझकर एक बाण चलाया जो एक गाय को जा लगी। यह गाय एक ब्राह्मण की थी। वह इसे देखकर बहुत क्रोधित हुए कर्ण को शाप दे डाला कि वह किसी युद्ध में उस समय मारे जाएंगे जब उनका ध्यान बंटा होगा। भगवान परशुराम से मिला कर्ण को श्राप। कर्ण की रुचि बचपन से ही युद्ध कला में पारंगत होने की थी। उन्होंने इसके लिए द्रोणाचार्य से प्रार्थना की। हालांकि द्रोणाचार्य ने यह कहकर मना कर दिया कि कर्ण क्षत्रिय नहीं है। इसके बाद कर्ण ने परशुराम से युद्ध कला सिखाने की प्रार्थना की। परशुराम केवल ब्राह्मण को शिक्षा देते थे। ऐसे में कर्ण ने उनसे झूठ बोला कि वे ब्राह्मण हैं। परशुराम इसके बाद कर्ण को शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कर्ण को हर विद्या सिखाई। परशुराम 7 विद्या के प्रति आस्था को देख कर्ण से बेहद प्रभावित भी थे और उनके परम शिष्यों में शामिल हो गए। शिक्षा समाप्त होने के आखिरी दिन परशुराम दरअसल कर्ण के जांघों पर सिर रखकर आराम कर रहे थे। इसी दौरान एक कीड़ा आया और उसने कर्ण के जांघ को काटना शुरू कर दिया। दर्द के कारण कर्ण की नजर जब उस पर कीड़े पर पड़ी तो वे इसलिए उसे नहीं हटा सके क्योंकि ऐसा करने से उनके गुरु की नींद खराब हो सकती थी। कर्ण काफी देर तक ये दर्द सहते रहे। परशुराम की जब नींद खुली तो उन्होंने ये दृश्य देखा और कर्ण से पूछा कि उन्होंने कीड़े को हटाया क्यों नहीं। इस पर कर्ण ने कहा कि वे नहीं चाहते थे कि गुरु के आराम में विघ्न पड़े। यह सुनकर गुरु परशुराम को क्रोध आ गया और उन्होंने आरोप लगाया कि कर्ण ने झूठ बोला कि वे क्षत्रिय नहीं है।
ऐसा इसलिए कि क्षत्रिय के अलावा किसी और में इतनी सहन शक्ति हो ही नहीं सकती। इसके बाद परशुराम ने श्राप दिया, जब उनकी सिखाई शस्त्र विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस समय ये विद्या उनके किसी काम नहीं आएगी। अर्जुन के साथ महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण के साथ ऐसा ही हुआ। आशा करती हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ।